दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि भैया DABB को टारगेट अपने यूजी प्रोग्राम्स के लिए कर रहे हैं। एक काउंसलिंग हो चुकी थी, ऑब्वियसली बात है। अब सेकंड काउंसलिंग के लिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन की डेट्स भी एक्सटेंड करी थी, बताया भी था सारी चीज़ें, तो वो हमने डिस्कस कर ही लिया था। 21 तारीख यानी कल की डेट में इन्होंने अब रिलीज कर दी है एक और शेड्यूल बेसिकली वही है कि कब सेकंड काउंसलिंग होगी, कौन सी मेरिट वाले बच्चों को कब जाना है, कौन से ग्रुप वाले बच्चों को कब जाना है, सारी चीजें। सो वो हम यहाँ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, आखिर तक देखना है और दोस्तों में शेयर जरूर कर देना है। बाकी कुछ डाउट इस वीडियो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है इसी जानकारी के लिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सभी को पता ही है, dabb.ac.in। और इसमें जाओगे तो ये आप देखो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आप चाहो तो व्यू ऑल कर सकते हो, अदरवाइज आप देखोगे यहाँ तो ये मेरिट और शेड्यूल दिख रहा होगा आपको, और गाइडलाइंस दिख रही होंगी। तो पहली 2-3 चीज़ें हैं, अगर आप चाहो तो मैं एक एक करके पहले व्यू ऑल कर देता हूँ ताकि आपको उसमें प्रॉपर चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएँ। ये दिख रही है व्यू ऑल, जब हमने किया तो ये सारे के सारे नोटिस आपको दिख रहे हैं। ILOSOB मनाया जाता है तो उसके लिए अभी ये आया है, हालांकि ये अभी अपने काम का नहीं है ना, उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी एडमिटेड हैं जिनके लिए सेकंड थर्ड, तो वहाँ पे प्रोग्राम बहुत अच्छा मनाया जाता है। अहिल्या मतलब इंदौर बेसिकली अहिल्याबाई से जाना जाता है तो इसलिए, और यूनिवर्सिटी भी अहिल्या यूनिवर्सिटी है, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, तो अच्छी बात है। अभी देखो यहाँ पे ये 3 आपको अलग अलग ऑप्शंस जो दिख रहे हैं 21 तारीख के। एक तो CUET सेकेंड काउंसलिंग मेरिट, तो ये मेरिट आपको डायरेक्ट यहाँ दिखेगी नहीं, इसके लिए पोर्टल आपका खुल जाएगा मेरिट वाला, है ना। इसमें आप जाओगे तो जब इसमें आप क्लिक करोगे ना तो आपको वही अपने क्रेडेंशियल्स डालने होंगे, और इस क्रेडेंशियल में ये यहाँ दिख रहा है ना DABB काउंसलिंग मेरिट, इस पर क्लिक करके ये वाले क्लिक करोगे आप तो आपके क्रेडेंशियल्स, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपका ग्रुप सेलेक्ट करके ये सारा कैप्चर डालना है, तो आपकी मेरिट यहाँ शो हो जाएगी जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। ठीक है, तो इसमें तो अपने लिए चेक कर लेना है, क्योंकि इसमें जो मेरिट देखेगी उसी मेरिट के आधार पे बाकी चीज़ें आपकी डिसाइड होंगी। ठीक है, तो ग्रुप वाइज आपने इसको देख लिया। अब क्या करना है कि ये दिख रहे हैं ना शेड्यूल और गाइडलाइंस। सो अपन ने गाइडलाइंस पे क्लिक किया तो गाइडलाइंस के लिए भी यहाँ पे आपको जैसे क्लिक करोगे गाइडलाइंस ओपन हो जाएंगी। ये दिख रही गाइडलाइंस। अब इसमें सारी गाइडलाइंस आपको दी गई हैं कि क्या है, कैसा है, कब है, तो वो प्रॉपर सारी चीज़ें तो अपन ने पहले भी डिस्कस कर ही लिया था, है ना। देखो अलग से कोई सेपरेट मेरिट लिस्ट फर्स्ट सेकंड के लिए जो है इन पर्सन ऑफलाइन मोड के लिए जारी की जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, एक राउंड के लिए अलग मेरिट लिस्ट होगी, दूसरे के लिए अलग होगी। ये दूसरा चल रहा है तो उसकी अलग मेरिट लिस्ट होगी। वेकेंट सीट की जो डिटेल्स हैं वो भी आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगी, है ना। तो वो ठीक है। आप काउंसलिंग के लिए बुलाए गए हैं, इसका ये मतलब नहीं होगा कि एडमिशन पक्का ही है ना। ये बिल्कुल गारंटी नहीं है। प्रायोरिटी क्या है, मेरिट के आधार पर, और बाकी सारे और जो गाइडलाइंस उनके आधार पर दी जाएगी एडमिशन। कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन इन फर्स्ट काउंसलिंग कैन ऑल्सो अपीयर, वो भी आ सकते हैं बच्चे, है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है उनके लिए। अगर उनको चेंज हो जाता है सब्जेक्ट या कोर्स और सारी चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं, फिर जब एडमिशन लेके वो एडजस्टमेंट भी हो जाएगा, वहाँ पे कैंसिल कर दोगे। रिजर्व जो कैटेगरी की सीट्स हैं SC ST OBC EWS कैटेगरी के लिए, उनका फ़ायदा केवल MP डोमिसाइल वाले बच्चों को मिलेगा। मतलब जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं और इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको ही ये कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है वो मिलेगा। अदरवाइज जो अदर स्टेट के बच्चे इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको जनरल या ओपन कैटेगरी से ही फाइट करना पड़ेगा। इनने साफ सुथरे तौर पे ये लिखा है ना। इसके अलावा आपकी फिजिकल मोड की सेकंड काउंसलिंग के लिए आपको डाउनलोड कर लेना है अपना, है ना। वो मैंने बता ही दिया कैसे जाओगे, क्या करोगे, सारी चीज़ें। साथ ही साथ यहाँ पे काउंसलिंग के लिए वही बच्चे सिलेक्ट करे जाएंगे जिन्होंने फीस सबमिटेड कर दी है और सारी चीज़ें। अगर आप नहीं करते हो काउंसलिंग के बाद, सिलेक्ट होने के बाद, तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। वो भी सारी चीज़ें लिखा है। अब देखो ये इन्होंने पूरा शेड्यूल यहाँ पे दे दिया है कि कब क्या कैसे हो रहा है। वेन्यू तो सभी को पता ही है कि DABB की ऑडिटोरियम में ही ये सारी चीज़ें होने वाली हैं जो खंडवा नाके पे है ना, इंदौर में। 28 तारीख की अगर बात करें, स्टार्टिंग तभी से 28, 29, 30 को रखी हुई है, एक को भी रखी हुई। तो 28 तारीख को ये ग्रुप D वाले बच्चे देख रहे हो आप, यहाँ ग्रुप D वाले बच्चों के लिए थर्सडे के दिन इन्होंने काउंसलिंग रखी हुई है। कैटेगरी में सभी कैटेगरी यहाँ पे रखी हुई है ना। मेरिट रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे का है। सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट ग्रुप D के पहुँचेंगे,
है ना। ग्रुप ई वाले जो हैं, कौन से ग्रुप ई वाले जो बच्चे हैं वो भी सभी कैटेगरी के सभी मेरिट वाले या रजिस्टर्ड बच्चे यहाँ पे दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे। ग्रुप एफ वाले बच्चे सभी कैटेगरी के सभी मेरिट वाले दोपहर 2 बजे यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम है, आपको जाना है। कहाँ जाना है, वेन्यू बताई दी। इसके अलावा ग्रुप सी में थोड़े से ज्यादा कैंडिडेट, आप सभी को पता ही है कि ऑप्शंस भी वहां पे ज्यादा, इसीलिए सबसे बाद में लिखा है कि एससी और एसटी कैटेगरी के सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पहुंचेंगे दोपहर 3 बजे। फिर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के 1 से 200 मेरिट तक, 1 से 200 मेरिट तक यानी 200 बच्चे आपके 4:30 बजे रिपोर्टिंग करेंगे। और फिर उसके बाद 201 के बाद के सभी बच्चे 6 बजे रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है, ये कब की बात है, 28 अगस्त की, गुरुवार के दिन की बात। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो 29 तारीख यानी फ्राइडे के दिन भी आपकी काउंसलिंग रहेगी। सो ग्रुप सी वाले बच्चों को बुलाया है, ईडब्ल्यूएस वाले अभी किस किस को बुलाया था, 28 को एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सभी बच्चे सुबह 9 बजे पहुंचेंगे 29 तारीख को। अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, सो अनरिजर्व के 1 से 500 मेरिट तक के बच्चे 11:30 बजे, 500 से बाकी सभी बच्चे 12:30 बजे पहुंचेंगे। 29 तारीख को ही ग्रुप बी वाले बच्चों में एससी एसटी के सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट 2 बजे पहुंचेंगे। ओबीसी एनसीएल के 1 से 250 वाले 3:30 बजे, 251 से 500 मेरिट तक के बच्चे 5 बजे, 500 से बाकी सभी बच्चे 6 बजे रिपोर्ट करेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 1 से सभी बच्चे 7 बजे। ये देखो पीएम देख लेना, शाम के 7 बजे की बात चल रही, वो रात भर चलती है काउंसलिंग, मतलब लेट हो जाते हैं। तो अगर आप बाहर से आ रहे हैं या वहाँ के हैं तो थोड़ी व्यवस्था ऐसी बना के रखें कि अगर रात हो गई 10, 11, 12 भी बज गए तो खाने पीने और बाकी सारी चीज़ों की व्यवस्था, हो सकता है कि 2 भी बज जाएं रात के, तो वो व्यवस्थाओं के साथ आप सभी पहुँचेंगे। ये चीज़ बाद में ये ना हो कि आपको पता नहीं था, उनने परेशान कर दिया, ऐसी ही चलती है काउंसलिंग, है ना। जब 200, 500, 1000 बच्चे जब पहुँच रहे हैं तो भाई ऐसा तो भीड़ भाड़ और बाकी चीज़ें होंगी, लेट लगेगी। फिर 30 तारीख शनिवार के दिन ग्रुप बी के अनरिजर्व कैटेगरी के 1 से 500 नंबर तक के सुबह 9 बजे, 500 से 1000 नंबर तक के यानी मेरिट वाले बच्चे जो है वो 11:30 बजे, 1000 से 1500 वाले बच्चे 1:30 बजे और 1500 से 2300 तक के बच्चे 3:30 बजे, और उसके बाद के सभी बच्चे 5:30 बजे पहुंचेंगे। कब, 30 तारीख को ग्रुप बी के बच्चे। तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल जो है इन्होंने बता दिया है, कैसे कब कहाँ कैसे जाना है, कौन सी मेरिट वाले बच्चों को। बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे रखे हुए, इसको आप पढ़ लीजिएगा, कुछ ऐसा ज़्यादा है नहीं। इन्होंने कहा है कि जो भी बच्चे पहले प्रोविजनली एडमिशन जिनको मिल जाएगा, अंडरटेकिंग रिजल्ट वगैरह जिनका है, फाइनल रिजल्ट जिनका अभी आया नहीं है, तो वो बच्चे भी क्या कर सकते हैं, आएंगे तो ही, लेकिन उनको 5 सितंबर तक क्या करना है कि आपका जो वो है वो मिल जाए रिजल्ट वगैरह, तो बढ़िया है ना। नहीं तो फिर क्या है कि एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई मैटर है तो भैया गाइडलाइंस के हिसाब से रेफर आपको करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन की जो कमेटी है, एडमिशन सेल है, उनसे आप डिस्कस करिए, और अगर वो फर्दर क्लियर करने वाली चीज़ होंगी तो क्लियर होंगी, नहीं होंगी तो वो सारी, है ना। आपको कोई अलग अलग एप्लीकेंट अगर आता है, सिक्योर एडमिशन उन्होंने कर लिया है, लेकिन बाद में ऐसा पता चलता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह गलत बनाए गए थे या सारी चीज़, तो कैंसिल कर दिया जाएगा। लीगल ज्यूरिसडिक्शन तो इंदौर क्षेत्र के अंदर ही होगा, यानी कोई अगर केस कांड करता भी है तो वो इंदौर थाने में, इंदौर जो कोर्ट है उसके अंदर ही वहाँ पे सारी चीज़ें होने वाली हैं। और बाकी की सारी चीज़ें आपको रिफंड ऑफ फ़ी का भी बताया, 5 सितंबर से पहले अगर विड्रॉल आप कर लेते हैं तो आपको फीस रिफंड हो जाएगी, है ना। उसके बाद करते कुछ रिफंड नहीं होगा, कॉशन मनी ही रिफंड होगी, पूरी फीस जमा कर दिए। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिखी हैं, तो उसको भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। जितने भी बच्चे जाने वाले हैं इस काउंसलिंग में, उन्हें ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, अगर एप्लीकेबल होते हैं सभी तो। आधार कार्ड की कॉपी, एनटीए मार्कशीट सीयूईटी की, इसके अलावा सीयूईटी की मेरिट वाइज जो डाउनलोड आपने किया है ना वो लेटर, वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ 2, अलॉटमेंट लेटर की कॉपी, मार्कशीट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की, और ओरिजिनल के साथ साथ 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ भी लगेंगे। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ओरिजिनल, 1 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होंगे। जितनी भी फोटोकॉपी होंगी उनको सबको सेल्फ अटेस्टेड आपको करना होगा।
माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटोकॉपी। कास्ट सर्टिफिकेट अगर SC ST OBC NCL से आप बिलोंग करते हैं तो ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड MP के होना चाहिए, है ना। EWS कैटेगरी वाले बच्चों को फाइनेंशियल ईयर 24-25 वाला लगने वाला ओरिजिनल और सर्टिफिकेट और एक उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। PWD सर्टिफिकेट अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते तो ओरिजिनल फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड। साथ ही साथ JK माइग्रेंट हैं तो MP डोमिसाइल लगेगा, MP से हैं तो, और गैप सर्टिफिकेट नोटराइज्ड लगेगा आपका। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स लेके ही पहुंचना है। बाद में फिर बानी होगी सर आज पहुंच गए डॉक्यूमेंट कल परसों नहीं भैया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आएंगे ना, अगर आपको मौका मिल रहा है तो वो जा सकता है इजीली सीट आपका, अगर ये चीज़ें नहीं है आपके पास मिले तो अभी समय है 2 4 6 8 दिन का, तब तक आप सारी चीज़ों को क्लियर कर लो, अरेंज कर लो, बाकी सारी चीज़ें लगा लो। और कुछ और डाउट इस वीडियो तो नीचे कमेंट कर दो, बाकी दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर कर देना ऐसी जानकारी को, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। सो नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.